हेलो हेलो, क्या नेटवर्क है यार, बीएसएनएल कचरा सिम। क्या आप भी इन्हीं भाई साहब की तरह इमरजेंसी में बीएसएनएल के भरोसे बैठे थे और अब सिम पोर्ट करने की सोच रहे हो? तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीएसएनएल कमबैक कर रहा है। बिल्कुल सही सुना, बीएसएनएल कमबैक कर रहा है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बीएसएनएल कमबैक कैसे कर रहा है, और अगर बीएसएनएल कमबैक करता है तो उसमें हम सबका क्या फायदा। भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये वो ऑपरेटर है जिसको हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं। हर फोन एक्सचेंज बूथ पर, हर फोन एक्सचेंज शॉप पर इसका लोगो 100% चिपका हुआ मिलता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि बीएसएनएल का नाम धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा। एयरटेल, जियो और आइडिया जैसे ऑपरेटर्स ने इस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया जैसे बीएसएनएल कभी इसका हिस्सा था ही नहीं। और बीएसएनएल जो कभी टेलीकॉम इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था, वो धीरे धीरे एक पुरानी कहानी बनता चला गया। और ट्विस्ट ये है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ कहानी शुरू होती है, क्योंकि बीएसएनएल अब वापस कमबैक कर रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग खुद कह रहे हैं कि बीएसएनएल धीरे धीरे वापस कमबैक करने की तैयारी में है, नए टावर्स, नए ऑफर्स लॉन्च करके, और सबसे बड़ी बात, नया कॉन्फिडेंस अब बीएसएनएल दिखा रहा है। तो आज हम देखेंगे बीएसएनएल का डाउनफॉल से रिवाइवल तक का सफर, और ये जानेंगे कि क्या सच में बीएसएनएल के पास वो पावर है जो वापस उसे इंडिया का टेलीकॉम किंग बना सके। चलो फिर जल्दी से आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएनएल के इतिहास की और उन परेशानियों की जो इसने फेस करी है। अगर बीएसएनएल के सफर की बात करें तो ये क्लासिक राइज एंड फॉल स्टोरी है। एक टाइम था जब बीएसएनएल का नाम ही था नेटवर्क। चाहे गांव हो, शहर हो, छोटा या बड़ा, कोई भी वो मैटर नहीं करता, हर जगह बीएसएनएल का कनेक्शन मिलता था। हर एक्सचेंज की शॉप पर इसका लोगो चिपका हुआ मिलता था, हर गली में इसका पोल होता था और हर घर में इसका लैंडलाइन होता था। 2000 के शुरुआत में जब मोबाइल फोन्स नए नए आए थे, तब बीएसएनएल ने ही लोगों को उनका पहला सिम कार्ड दिया था। कनेक्टिंग इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये उनकी आइडेंटिटी थी। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी थी, तो ये एक बहुत ही अच्छे ट्रस्ट के साथ आती थी, लोग विश्वास करते थे बीएसएनएल पर। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, प्राइवेट प्लेयर्स जैसे रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग मार्केट में आए और इन्होंने कंपटीशन को ही रिडिफाइन कर दिया। सस्ता डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स लोगों को दिए, फ्लैशी एड्स लोगों को दिखाए, ये सब बीएसएनएल के लिए एक बड़ा नाइटमेयर बन गया। बीएसएनएल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, लेकिन स्पीड और मॉडर्नाइजेशन नहीं था। इनका 4G रोल आउट इतना लेट हुआ कि जियो ने तब तक सारा मार्केट कैप्चर कर लिया था। अब यहां से बीएसएनएल के लिए शुरू हुआ एक लॉन्ग फेज ऑफ स्ट्रगल। इनका नेटवर्क आउटडेटेड हो गया, कंप्लेंट्स बढ़ने लगी, रेवेन्यू गिरने लगा। हर साल कंपनी लॉस रिपोर्ट करती गई और डेट्स बढ़ते चले गए। गवर्नमेंट ने कई बार रेस्क्यू पैकेजेस भी ऑफर करे, लेकिन इन सब का इफेक्ट टेम्पररी था। बीएसएनएल अब कुंभकर्ण की तरह हो चुका था, जिसके पास लेगेसी तो थी लेकिन एनर्जी नहीं थी। तो अब सवाल यह आता है कि इतने सालों के डाउनफॉल के बाद अब क्या बदल गया है? क्या बीएसएनएल अभी भी अपनी लेगेसी के सहारे चल रहा है, या फिर रियल में ग्राउंड पर कुछ वर्क भी हो रहा? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बीएसएनएल के अंदर इन पिछले कुछ 1-2 सालों में रेवोल्यूशन तो हुआ है, क्योंकि जो लोग कहते थे कि बीएसएनएल अब एक खत्म कहानी है, वही लोग आज बोल रहे हैं कि भाई बीएसएनएल वापस आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे कॉन्क्रीट साइंस जो दिखाते हैं कि कंपनी ने सच में गियर चेंज कर लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क साइड की, क्योंकि टेलीकॉम में सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो बीएसएनएल ने अपना स्वदेशी 4G पैक फाइनली लॉन्च कर दिया है, जिसका सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। रिपब्लिक वर्ल्ड के इस आर्टिकल के हिसाब से बीएसएनएल ने 1 लाख टावर कमीशन किए हैं और सब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सोच के देखो, एक टाइम था जब लोग कहते थे कि बीएसएनएल आउटडेटेड हो चुका है, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। वही बीएसएनएल वापस से अपने नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश कर रहा है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक रिवाइवल है। अब प्राइवेट प्लेयर्स पहले ही 4G और 5G की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली बीएसएनएल इस दौड़ में एंट्री लेने के लिए तैयार हो चुका है, और एंट्री ले चुका है वो भी अपनी देसी टेक्नोलॉजीज के साथ। और जितना आजकल स्वदेशी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, तो उनको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि बीएसएनएल बहुत जल्द इस मार्केट में वापस अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर लेगा। अब इसका मतलब सीधा सा है कि बीएसएनएल के पास वो फाउंडेशन है जिसमें वो फ्यूचर के अंदर 5G और 6G तक भी स्केल कर सकता है। ये इन्होंने एक लॉन्ग टर्म मूव लिया है, जिससे वो अपने लॉस्ट ग्राउंड को वापस लेने की तैयारी में। अब बात कर लेते हैं पैसों की, क्योंकि देखो, कमबैक सिर्फ बातों से या अनाउंसमेंट से नहीं होता, बल्कि पैसों से होता है, बैलेंस शीट से होता है। और इस चीज में बीएसएनएल ने सबको शॉक कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के 4th क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और ये लगातार 2nd क्वार्टर है जहां कंपनी ग्रीन जोन में है पूरे 18 साल बाद। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। एक कंपनी जो बहुत लंबे टाइम से सिर्फ लॉसेस रिपोर्ट कर रही थी, वो फाइनली आज प्रॉफिट में है। ये बताता है कि इंटरनल कॉस्ट कटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और गवर्नमेंट के रेस्क्यू प्लान्स का कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर हुआ है। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अगस्त 2025 की टेलीकॉम रिपोर्ट के हिसाब से बीएसएनएल ने उस महीने में
13.85 लाख नए मोबाइल यूजर्स ऐड किए हैं, जबकि एयरटेल 4.96 यूजर्स पर रुक गया है। मतलब लोग वापस बीएसएनएल की तरफ तो आ रहे हैं। अब ये चाहे ऑफर्स की वजह से हो सकता है या हो सकता है क्यूरियोसिटी की वजह से, लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, चेंज दिख रहा है। अब ये जो मूवमेंट दिख रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये मूवमेंट ही सब कुछ होता है, क्योंकि जब यूजर वापस आने लगे तो ब्रांड का परसेप्शन, ब्रांड की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाती है। बीएसएनएल अब सिर्फ एक साइलेंट गवर्नमेंट कंपनी नहीं रही है, बल्कि एक एग्रेसिव मार्केटर बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन में इन्होंने दबाकर धमाकेदार ऑफर्स लॉन्च करे हैं, अनलिमिटेड 5G, फ्री 2GB डेटा फॉर न्यू यूजर्स और कुछ केसेस में तो 1 रुपी एक्टिवेशन पैक तक। अब अगर इन सब इंडिकेटर्स को एक साथ देखा जाए तो 4G रोल आउट, फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट, फिर कस्टमर्स का वापस आना और फिर एक तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करना, इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि भैया बीएसएनएल ने कमबैक की नहीं बल्कि सबको खा जाने की तैयारी कर ली है और सच में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है। लेकिन अब एक ऑनेस्ट सवाल ये आता है दिमाग में कि क्या ये कमबैक रियल है या फिर ये शुरुआत ही है सिर्फ एक लंबी जर्नी की। रियल कमबैक तब होता है जब कंपनी हेडलाइन के साथ साथ मार्केट शेयर में भी अपनी प्रेजेंस दिखाए। तो चलिए बीएसएनएल के इस कमबैक को थोड़ा लॉजिकल तरीके से ग्राउंड लेवल पर देखते हैं। पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो कंपनी के पास 3-4 पॉजिटिव्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पॉजिटिव है स्वदेशी का टैग। अब जिस तेजी से और जिस एग्रेसिवनेस के साथ आजकल स्वदेशी चीजों को प्रमोट किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए, उस हिसाब से बीएसएनएल के पास ये टैग होने की वजह से राइज का एक बहुत अच्छा मौका है। दूसरा है इनका फाइनेंशियल टर्न अराउंड। अगर आज के कुछ साल पहले कोई कहता कि यार बीएसएनएल वापस कमबैक करेगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, तो लोग हंसने लगते, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। पूरे 18 साल बाद कंपनी ने अपने फाइनेंशियल नंबर्स चेंज करे हैं, नंबर्स में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तीसरा है कस्टमर्स की ग्रोथ, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कस्टमर्स अब वापस बीएसएनएल की तरफ मुड़ रहे हैं, बीएसएनएल पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और चौथा है गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर मार्केट में सिर्फ 2-3 प्राइवेट प्लेयर्स बचेंगे तो कंपटीशन मर जाएगा और टेलीकॉम प्राइसेज एकदम स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो बीएसएनएल का जो एग्जिस्टेंस है वो कंज्यूमर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। ऊपर से गवर्नमेंट को इनका सपोर्ट, इसका मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बीएसएनएल का पक्का है। अब अगर चैलेंजेस की बात करूं तो ग्राउंड रियलिटी अभी भी मुश्किल है। फिलहाल बीएसएनएल का सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट शेयर कवर करना। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल, इन्होंने 90% से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है और बीएसएनएल के पास अब तक भी सिंगल डिजिट में ही है मार्केट शेयर। अब सिर्फ अच्छे ऑफर से ही कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंट सर्विस और अच्छी स्पीड भी तुम्हें देनी होगी, तब जाकर कस्टमर सोचेगा स्विच करने का। और तब भी सिर्फ सोचेगा, करेगा नहीं, क्योंकि लोगों ने पहले से अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, उनका कंफर्ट जोन सेट है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन तोड़कर उससे बाहर निकलने की सोचते हैं। तो मार्केट शेयर के लेवल पर बीएसएनएल के लिए क्लाइंब अभी भी बहुत स्टीप है। दूसरा चैलेंज है 5G रोल आउट। जब बाकी कंपनीज अपने 5G पैक बेच रही है, तब बीएसएनएल अभी तो सिर्फ 5G रेडी हुई है। तो जब तक ये लोग 5G अच्छा नेटवर्क नहीं लेकर आएंगे, तब तक हाई एंड कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तीसरा चैलेंज है ब्रांड इमेज का। टाइम के साथ साथ बीएसएनएल ने अपने लिए एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम खड़ी कर ली है और वो है इनकी ब्रांड इमेज। अब लोग बीएसएनएल का नाम सुनते ही कहते हैं कि अरे यार नेटवर्क नहीं मिलता, कस्टमर केयर फोन नहीं उठाता, और ये इमेज डीपली सेट हो चुकी है और एक सेट हुई हुई चीज को, इस ब्रांड इमेज को बदलना बहुत मुश्किल है बीएसएनएल के लिए। ब्रांड परसेप्शन बदलना सिर्फ मार्केटिंग का खेल नहीं है, बल्कि एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी आपको ऑफर करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि हम क्यों बीएसएनएल के कमबैक को इतना सीरियसली ले रहे हैं, क्यों लोग इसे एक टेलीकॉम कंपनी के रिवाइवल से ज्यादा एक नेशनल मोमेंट मान रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कमबैक एक्चुअल में इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन का बेनिफिट। अगर बीएसएनएल वीक रहता तो आज टेलीकॉम मार्केट में सिर्फ 2 से 3 प्लेयर्स बचते, कंपटीशन नहीं होता, और अगर कंपटीशन नहीं होता तो कंपनीज में प्रेशर नहीं होता अपनी प्राइसेस को लो रखने का और सर्विसेज को इंप्रूव करने का, और फिर हम जैसे कंज्यूमर्स के पास ज्यादा चॉइसेस भी नहीं बचती। बीएसएनएल का स्ट्रॉन्ग रहना मतलब एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहना है। वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये याद दिलाता है कि भैया मार्केट अभी भी ओपन है, कोई भी इसमें घुस सकता है। अब सोचो अगर बीएसएनएल अच्छा 5G रोल आउट कर दे तो जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज को अपने प्लान्स को और ज्यादा एग्रेसिव बनाना होगा, और इसका डायरेक्ट फायदा किसको मिलेगा? हम जैसे कंज्यूमर्स को। और दूसरा रीजन है बीएसएनएल का रोल भारत को जोड़ने में। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनका सीधा सा मकसद है प्रॉफिट। जिन एरियाज में डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन कम है, वहां पर उनको टावर लगाना लॉस मेकिंग होता है, तो वो लोग वहां टावर लगाना प्रेफर नहीं करते। लेकिन बीएसएनएल का एजेंडा, बीएसएनएल का टारगेट दूसरा है। इनका डायरेक्ट टारगेट है कनेक्टिविटी। तो इनको फर्क नहीं पड़ता किस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है कम है, इनको कनेक्टिविटी देनी है और ये कनेक्टिविटी देंगे। बॉर्डर एरियाज, ट्राइबल बेल्ट्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, ऐसी जगहों पर आज बीएसएनएल ही है जो कनेक्टिविटी दे रहा है। तो बीएसएनएल के कमबैक का मतलब है रूरल और रिमोट एरियाज का डिजिटल एम्पावरमेंट। तीसरा रीजन जो है वो मैं शुरू से बता रहा हूं, और वो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम। जब भारत अपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेगा तो वो किसी फॉरेन वेंडर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और चौथा है रिपल इफेक्ट की वजह से इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट। जितना स्ट्रॉन्ग देश का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ही तेजी से देश का डिजिटल इकोनॉमिक इकोसिस्टम ग्रो
ग्रो करेगा। अब चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या लॉजिस्टिक हो, सब कुछ कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर बीएसएनएल अपना नेटवर्क मॉडर्नाइज करके रिलायबल 4G 5G रूरल एरियाज में पहुंचा देता है तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वहां के किसान रियल मंडी प्राइसेस इंस्टेंटली चेक कर पाएंगे, स्टूडेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अपनी स्किल्स को एनहांस कर पाएंगे और छोटे बिजनेस भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर पाएंगे अच्छे तरीके से। एक रिलायबल टेलीकॉम बैकबोन जीडीपी को डायरेक्टली पुश करती है और बीएसएनएल जैसे बड़े प्लेयर्स का मार्केट में कमबैक, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं रहेगी बल्कि रूरल एरियाज में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बीएसएनएल का ये कमबैक सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि स्लो रनर्स भी रेस जीत सकते हैं, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए। एक टाइम था जब बीएसएनएल को लिख दिया गया था कि फिनिश्ड, लेकिन आज वो ही एक नया चैप्टर लिखने को जा रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अब ये कमबैक सिर्फ एक कंपनी के लिए इंस्पिरेशन नहीं है बल्कि उन सब इंस्टीट्यूशन के लिए इंस्पिरेशन है जो पता नहीं किस मजबूरी की वजह से कभी पीछे छूट गए। अब अगर बीएसएनएल अपने गोल्डन डेज वापस ले आता है तो ये प्रूफ है इस बात का कि इंडिया के पब्लिक सेक्टर्स में अभी भी जान है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो कुछ सालों में हम कहेंगे कि बीएसएनएल डिडंट जस्ट मेक कमबैक, इट मेड हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये थी बीएसएनएल की कमबैक स्टोरी। अब बीएसएनएल के बारे में आप क्या सोचते हो ये कमेंट्स में जरूर मेंशन करो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और ऐसे ही बिजनेस अपडेट्स के लिए, इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए और अपने बिजनेस को लेवल अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।